खबर उरई से। कठेरिया समाज के सामूहिक विवाह समारोह में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव ने 17 जोड़ों को आशीर्वाद देने आए। शहर के कालपी रोड स्थित इंदिरा स्टेडियम सपा कार्यालय के पास में कठेरिया समाज के द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 17 कन्याओं का विवाह पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने पहुंचकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। समारोह में दूल्हा दुल्हन पारंपरिक परिधान में सजे धजे मंच पर पहुंचे, जहां पंडितों के द्वारा वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह की सभी रस्में पूरी कराई गयी। जैसे ही 7 फेरे और कन्यादान की रस्में पूरी हुई, वहां मौजूद परिजनों और समाज के लोगों ने नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उक्त कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि और आसपास क्षेत्रों से आए नागरिक मौजूद रहे। आयोजन समिति की ओर से सभी नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए आवश्यक घरेलू सामग्री, कपड़े और अन्य उपयोगी उपहार भी भेंट किए गए। अपने संबोधन में डिंपल यादव ने कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन समाज में एकता, सहयोग और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलती है और बेटियों का विवाह सम्मान पूर्वक संपन्न हो पाता है। उन्होंने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने में बेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनके सम्मान व सुरक्षा के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि कठेरिया समाज के द्वारा समय समय पर इस प्रकार के सामाजिक और जनकल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सामूहिक विवाह समारोह का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों की मदद करना और समाज में आपसी भाईचारा बढ़ाना है। समारोह के अंत में सभी नवदंपतियों को आशीर्वाद देकर विदा किया। कार्यक्रम के दौरान उत्सव जैसा माहौल बना रहा और समाज के लोगों ने आयोजन को सफल बनाने में बढ़ चढ़कर सहयोग किया। देखिए पूरी खबर विस्तार से न्यूज प्रतिदिन 24 में। न्यूज प्रतिदिन 24 के लिए मंडल प्रभारी राकेश वाथम, कैमरामैन अनुज कुमार के साथ राजेंद्र कुमार वाथम की रिपोर्ट। उनका स्वागत करते हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान से बुलाना चाहूंगा अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मौलाना इकबाल कादरी से अनुरोध है कि आए अपने विचार रखें। माननीय कादरी जी सबसे पहले तो मैं, क्योंकि ये विवाह समारोह का कार्यक्रम है, तो जितने भी इस विवाह कार्यक्रम में जो शामिल हुए हैं हमारी माताएं बहनें और सभी परिवारजनों का मैं बहुत बहुत स्वागत भी करती हूँ और बहुत बहुत आप सबको बधाई देती हूँ, क्योंकि ये विवाह समारोह जो होने जा रहा है आज, ये महेंद्र कठेरिया जी, ब्रजेश कठेरिया जी और सभी संयोजक लोगों का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि यह एक तरह का समाज सेवा का भी कार्यक्रम है। और जिस तरह ये चौथा सामूहिक विवाह समारोह हो रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह इसका विस्तार हो रहा है, आने वाले समय में ये और भी विस्तार इसका होगा। और जिस तरह मैं पहली बार जालौन आई हूँ और मैं सभी अपनी बहनों और माताओं से कहना चाहूँगी कि मैं आपकी भाभी और बहन बन के यहाँ आई हूँ, आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आप सब लोगों के उपलक्ष्य यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। हम सभी जानते हैं कि आज मान्यवर काशीराम जी की भी जयंती है और उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, उनके संघर्ष जो उन्होंने लड़ाई अपने समाज के लिए लड़ी और अपने समाज को एक रास्ता दिखाने का कार्य किया, तो उनके आदर्शों को हम नमन करते हैं सभी आज। और साथ में आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करते हैं, जिन्होंने हमें संविधान जैसा हथियार हाथ में दिया, जिसकी वजह से हमें आरक्षण मिला, हमें वोट करने का अधिकार मिला। तो आज मान्यवर जहाँ काशीराम जी को हम याद कर रहे हैं, वहीं बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करते हुए नमन करते हैं। आज हम सभी जानते हैं कि देश की परिस्थितियां क्या है, क्योंकि शादी का ये समारोह है और खाना भी बन ही रहा होगा। यहाँ पे खाने की व्यवस्था है। सिलेंडर मिल गया था कि नहीं मिल गया? तो आज सिलेंडर की जो व्यवस्था ये सरकार दे रही है, हम सभी जानते हैं कि ये सिलेंडर तक हमारे देशवासियों को नहीं दिला पा रही है। और जब
इनके नेता, बड़े बड़े नेता कहते हैं कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ सही ढंग से चल रहा है, लेकिन जब हम वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से देखें तो आज सिलेंडर की कितनी किल्लत है। और केवल ये सिलेंडर की किल्लत का सवाल नहीं है, आज सिलेंडर के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। कितने बड़े हैं? घरेलू जो सिलेंडर है वो 1100 का हो गया है। और जो कमर्शियल सिलेंडर है वो और महंगा हो गया है, 3000 का हो गया। और उसकी जो काला बाजारी हो रही है, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, तो आज सिलेंडर की भी काला बाजारी हो रही है। जहां खाद की काला बाजारी होती थी पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे किसान भाइयों को खाद तक नहीं मिल पाती थी, आज सिलेंडर के लिए भी धक्के खाने पड़ रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के सभी जनों को। तो बड़ा दुख की बात है, बड़ी विडंबना की बात है। ये सरकार, ऐसी सरकार, आज तहसीलों की क्या हालत है, कितना करप्शन बढ़ रहा है, कितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है हमारी तहसील में, हमारे पुलिस स्टेशनों में। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मैं समझती हूँ कि हमारे सभी समाजवादी कार्यकर्ता और हमारे सभी समाजवादी नेता इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार इस सरकार में बदल रहा है, और जिस तरह से जमीनों के कब्जे ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग करवा रहे हैं। और ये खाली मैनपुरी जिले की बात नहीं है, ये सभी जिलों की यही बात है। और ये जो कब्जे हो रहे हैं और भी बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? आप लोगों को पता है कि ये कब्जे और क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि आने वाले समय में इनकी सरकार जा रही है। ये लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरह जालौन लोकसभा ने और जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, पीडीए के लोग, हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो पीड़ित है, सब लोग एक साथ होकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी को जिताकर लाए, आने वाले समय में पीडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में गठित होने वाले ही है। और यह इसलिए गठित होगी क्योंकि आज हर समाज कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहा है, दबा हुआ महसूस कर रहा है। और जिस तरह इस सरकार ने नकली वादे करे और जिस तरह भ्रष्टाचार फैलाया और दमन का जो ये दौर सभी जिलों में देखने को मिल रहा है, तो आज पीडीए मजबूत होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने जा रहा है। और इस पीडीए में सभी समाज हैं, हमारे युवा हैं। आज युवाओं की नौकरी की क्या स्थिति है हम सभी जानते हैं, नौकरियां लग रही है कोई भी सरकारी। जब सरकारी नौकरी ही लगेंगी तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें आरक्षण का जो अधिकार दिया था, बताइए कहां से सुनिश्चित हो पाएगा? हो पाएगा? जब नौकरियां नहीं होंगी, जब आपके पास कोई आमदनी नहीं होगी, तो आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? आप अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दे पाएंगे? और जब आप अपने बच्चों को शिक्षा ही नहीं दे पाएंगे तो वो अपना भविष्य कैसे मजबूत कर पाएंगे? शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से समाज आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर हमारे बच्चों के पास शिक्षा ही नहीं होगी तो हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा? ये सोचने और विचार करने वाली बात है। और ये सरकार तो ऐसी सरकार है कि सबसे ज्यादा प्राथमिक विद्यालय अगर गांव-गांव में बंद हुए हैं तो इसी सरकार की वो वजह से बंद हुए हैं, इसी सरकार की देन है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव हुए और कहीं ना कहीं इन चुनावों ने भारतीय जनता पार्टी को भी सोच में डाल दिया, विचार में डाल दिया है कि आने वाला चुनाव वो और भी बेहतर लड़ेंगे, और भी समाज में बंटवारा करेंगे, धर्म में बंटवारा करेंगे, लोगों के बीच एक दूसरे को लड़ाने का काम करेंगे। क्योंकि ये लोग आपको आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग धर्म को बीच में लेकर आते हैं बार बार।
क्योंकि धर्म के नाम पे लोगों को विगलाना बहुत आसान होता है, भटकाना बहुत आसान होता है, लेकिन ये लोग कभी आपके अधिकारों की बात नहीं करेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश की सभी लोगों को और जालौन के खास तौर के सभी लोगों को, औरैया के सभी जनों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है। और मैं आप सबका बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहूंगी कि जिस तरह आपने लोकसभा चुनाव में हमारे सांसद को यहाँ से बना के भेजा, अहिरवाल जी को, तो मैं आप सबको, क्योंकि आपने एक एक वोट अपना डाल के एक ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ। साथ में समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता आज उपस्थित हैं मंच पर, आसपास के जिलों से भी उपस्थित हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे युवा साथी, हमारी युवा ब्रिगेड, आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि वोट की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि वोट ही आपका अधिकार है। वोट के माध्यम से ही आप इस सरकार को हटा सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता शासन प्रशासन से लड़ने के लिए तैयार है और हमारे सभी नेता और